क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है इसने 1386। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर 1386। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 1386, ये 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे 22 आ जाएंगे। अब 11 से मैंने इसको काटा 1386 को, पहले तो 11 से मैंने 22 को काटा 2 बार, फिर 11 से मैं 1386 को काट रहा हूँ। 11 2 से बचा तो ये 2 28 हो गए, 11 दूनी 22 और 28 में से 22 जाएंगे तो 66 बचेगा और ये 6 जुड़ने के बाद 66 हो जाएंगे, तो 11 छक्की 66। अब 2 से 123 126 को मैंने काट दिया 63 बार, यानी कि आर स्क्वायर का मान हो गया 63 गुणा 7। इसे और खोल लेंगे हम 63 को, तो 3 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा। इसका मान पूरे का 63 गुणा 7 का। अब आर की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसे अंडर रूट में ले लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। एक तो 3 बाहर आ जाएगी और एक 7 बाहर आ जाएगी, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 3 गुणा 7 यानी कि 21 मीटर। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू निकल आई। अब परिधि निकालनी, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 और आर का मान कितना निकल के आया 21, तो 1 गुणा 21। 7 से 21 जाएगा 3 बार। अब इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा 132 मीटर। तो हमारी परिधि क्या आएगी 132 मीटर। यानी कि फॉर्मूले में जो दे रखा है, जो सवाल में दे रखा है उसके फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन निकालते हुए और जो पूछा है फिर उसके फॉर्मूले में जो वैल्यू निकल के आती है उसको रख देते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त का क्षेत्रफल 24.64 मीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि क्या होगी। तो क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, जिसका मान दे रखा है इसने 24.64। ठीक है, तो इसका मान रख लेंगे पाई का 22/7 आर स्क्वायर बराबर 2464 को मैं क्या करूंगा पॉइंट उठा लूंगा तो नीचे 0 बढ़ा दूंगा, दो पॉइंट थे तो 2 0 बढ़ा दी। अब कैंची मार इसमें गुणा हो जाएगा तो आर स्क्वायर का मान निकल के आ जाएगा 2464/100। 7 का ऊपर गुणा होगा नीचे 22 का, 7 का ऊपर गुणा हो गया नीचे 22 का। अब 22 से मैं ये वैल्यू काटूंगा, 22 सेकंड 22 112 बार। ठीक है, तो आर का मान कितना निकल के आ गया 112 गुणा 7/100, जो कि अंडर रूट में। ठीक, इसका मान होता है 784, इसका मान निकल गया 784/100 अंडर रूट में। ठीक है, अब 784 28 का वर्ग होता है तो 28 निकल आया और 100 10 का वर्ग होता है 10। इससे आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से 2.8 मीटर। ठीक है, क्लियर किया था हमने। आर स्क्वायर बराबर 22 से काट लिया तो 112 बार कटा था, तो 112 गुणा 7 784 आ गया बट्टे 100 से 100। आर बराबर अंडर रूट में लग जाए क्योंकि आर स्क्वायर था, तो 28 से बट्टे 10 निकल के आएंगे तो 2.8 मीटर हो गया। अब परिधि पूछिए तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितनी निकल के आई थी भाई 2.8। ठीक है, 7 से ये काटूंगा मैं 0.4 बार, जब भी तो 2.8 होंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा, अब 4 को मैं ऐसा कर सकता हूँ 4/10 कर लिया मैंने, जिससे पॉइंट में कभी गड़बड़ी ना हो। तो ऊपर की वैल्यू आ गई 17,106 और नीचे 10। ठीक है, 4 गुणा 2 गुणा 22 का मान 176 हो गया और नीचे 10 है तो 10। अब देखो एक जीरो नीचे तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो 17.6 और दशमलव के बाद 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में 17.7 दे रखा है। तो 117.6 इसका वैल्यू निकल के आएगी, तो ये दे रखी है बी में, 0 बढ़ा दी। ठीक है, तो परिधि निकल आएगी 17.60 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखो त्रिज्या का अनुपात जो होता है वही परिधियों का अनुपात होता है। ठीक है, तो यही सेम अनुपात हो गया।
लेकिन हम इसे करके दिखा देते हैं। देखो पहले की होगी 2πr1, ठीक है, दूसरे की परिधि होगी 2πr2। यहाँ से पाई 2π से 2π चला गया, R1 दे रखा है इसने 3 और R2 दे रखी है इसने 4, तो वही निकल के आ गया 3:4, ठीक है। यानी कि जो त्रिज्या होगी वही उसकी परिधि का अनुपात होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो क्षेत्रफलों का अनुपात इनके वर्ग के बराबर होता है, यानी कि 4/5 दोनों का वर्ग करेंगे हम तो कितना निकल के आया है 16/25, तो अनुपात ही। और कैसे निकलता है वो देखते हैं हम। देखो पाई आर यानी पहले वाले की त्रिज्या R1 है और दूसरे वाले की त्रिज्या R2 है, तो दोनों का वर्ग होता है कि क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो वैल्यू क्या निकल के आई R1 स्क्वायर बट्टे R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से R1 थी 4 तो उसका वर्ग हो जाएगा और R2 थी 5 तो उसका वर्ग हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगा हमारा 16/25 यानी कि 16:25, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था, अगर त्रिज्या का अनुपात है वही उनके परिधि का अनुपात होता है, लेकिन जो त्रिज्या का अनुपात होता है उसका वर्ग उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ठीक है, वृत्त के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जान लिया कि परिधियों का अनुपात जो होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है और त्रिज्याओं के वर्ग का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो ये 2/3 है, इनके वर्ग का अनुपात इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, ये 4/9, ठीक है। हुआ किस तरह से वो मैं बताता हूँ। परिधियों का अनुपात निकालते हैं पहले, 2πr1/2πr2, ठीक है, पाई से पाई कट गया, R1 के मान था 2 और R2 का मान था 3 यहाँ से। अब ये क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो R1 की त्रिज्या और पाई R2 की त्रिज्या का वर्ग, यहाँ से पाई पाई कट गया, R1 की हमारी 2 और R2 था 3, इसका वर्ग करेंगे हम 4/9, तो ये इस तरह से निकलता है। तो ये हम समझ गए कि अगर परिधि का अनुपात दे रखा है तो वही त्रिज्या का अनुपात होता है और त्रिज्या के अनुपात का वर्ग क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो 2:3 त्रिज्या यानी परिधि का अनुपात है तो वही त्रिज्या का अनुपात यानी 2:3 हो गया, इनका वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात हो गया यानी कि 4:9। क्वेश्चन नंबर 6, एक तार वृत्त के रूप में है, ठीक है, यानी कि एक तार है ये वृत्त के रूप में है और इसकी त्रिज्या दे रखी है 28। अब इसको मोड़कर हमें ये वर्ग बनाना है, ठीक है, ये वृत्त है ये मुझे वर्ग बनाना है। तो जो वर्ग बनेगा तार तो ये होता है, इस तार को मैं खोलूंगा तो यहाँ से लेके ऐसी ऐसी लंबाई खुल जाएगी, ऐसे ही इस वर्ग को इस कोने से मैं खोलता हूँ तो इस वर्ग के भी सेक्शन की लंबाई इतनी निकल आएगी, यानी कि अगर वर्ग बनता है ABCD तो इस तरह से वर्ग के चैम्बरों की लंबाई निकल आएगी। यानी कि परिधि का मतलब क्या होता है, इसकी भुजाओं का योग और इसके बाहरी क्षेत्र, ठीक है। अब देखा है कि वृत्त से वर्ग बनाया जा रहा है, यानी वृत्त से और वर्ग बनाया जाए तो दोनों की परिधियां जो है वो सेम होंगी, यानी कि 2πr वृत्त की परिधि है वो 4 × a वर्ग की परिधि के बराबर है, क्योंकि तार तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे तार को गोल किया गया है, यहाँ पे तार को चौकोर करके वर्ग बना दिया है, लेकिन तार की लंबाई सेम है और तार की टोटल लंबाई हमें परिधि से कहते हैं, तो इसकी परिधि इसके परिमाप के बराबर हो गए। तो तार से वृत्त से वर्ग बनाया जा रहा है तो वृत्त से ही वर्ग बनाया जा रहा है, दोनों के की परिधि या परिमाप बराबर होंगे। इसकी परिधि का सूत्र था 2πr और इसके परिमाप का 4 × a, ठीक है। यहाँ से हम 2 से डायरेक्टली 2 काट दिया। अब पाई का मान रख लेंगे 22/7 गुणा और r की त्रिज्या का मान 8 बराबर ये 2a हो गया। यहाँ से ये मैंने काटा 11 बार और 7 से ये काटा 4 बार, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई 44 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी a की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें अब वर्ग की भुजा की माप बतानी, तो वर्ग की भुजा की माप 44 ही निकल के आएगी, यानी a बराबर 44 सेंटीमीटर। दोबारा से फिर समझते हैं, एक तार को मोड़कर एक वृत्ताकार तार को मोड़कर क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। यानी कि इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ तो लंबाई तो एक जैसी रहेगी, तार जितना लंबा है उसको गोल करके वृत्त बना लिया गया और उसको चौकोर करके वर्ग बना दिया जाता है, ठीक है।
तो यानी कि उनमें सेम क्या है, उनमें सेम है उनकी परिधि, क्योंकि लंबाई सेम है तो टोटल लंबाई सेम है तो उनकी परिधि एक जैसी होगी। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 × a। तो देखो मैं 2 से 4 काटा 2 बार, तो यानी πr बराबर 2a हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 28 रख दी, तो 7 से मैंने 28 काटा 4 बार, तो 2 से 22 काटा 11 बार, तो 11 × 4 44 हो गया और यहाँ पे ए बचा, यानी ए की वैल्यू 44। और ए को ही हम वर्ग की भुजा बोलते हैं, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी 44। इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो ये 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्गाकार तार की प्रत्येक भुजा, यानी कि अब वर्गाकार तार की प्रत्येक भुजा, ठीक है, ये 11 11 दे रखी है, क्लियर है यहाँ तक, ये वर्ग है। तो उससे बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये वर्ग है, जितना लंबा होगा उतना ही परिधि वाला हमारा वृत्त बनेगा। अब इसकी पूछिएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें सेम क्या होगा, इन दोनों की परिधि, इसका परिमाप इसकी परिधि सेम होंगे। तो 4 × 11, तो ये हो गया वर्ग का परिमाप। इधर हो गया 2 × 2πr होता है वृत्त की परिधि, तो 22/7 × r, ठीक है। ये 44 है, 44 से ऊपर के 44 कट गए, तो यानी 7 बराबर क्या आ गया r, यानी r की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से 7। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो πr² होता है क्षेत्रफल वृत्त का, तो 22/7 गुणा r की वैल्यू 7 × 7, यानी कि वर्ग है तो 7 का वर्ग, 7 से ये कट गया, अब निकल के आ गया आंसर 156। 7 दूनी 14, 14 15, 154 मीटर निकल के आ रहा है, मीटर स्क्वायर ऑफ ए रहा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब किसी का मान जो दे रखा है दूसरी आकृति के बराबर है, तो उनके परिमाप से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। परिमाप को अगर दे नहीं रखा तो परिमाप, यानी कि वर्ग में से अगर वृत्त बनाया जा रहा है तो उसकी लंबाई तो टोटल बराबर होगी, जितनी लंबाई का वर्ग होगा उतनी ही परिधि का वृत्त होगा, तो परिमाप इसका उसकी परिधि के बराबर हो गया। इस तरह से हम आर की वैल्यू निकल आई, उसको वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रख दिया, तो 154 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल आया। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई जाती है तो उसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल वाला 2x + x² / 100, ठीक है। तो 20x का मान है तो 2 × 20 + 20 का वर्ग बटे 100, ये 40 हो गया, प्लस इसका मान 400 हो गया बटे 100, 100 से 00 गया तो कितना बचा 40 + 4, यानी कि 44% क्या है इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा, त्रिज्या बढ़ाई जा रही है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो 2x + x² / 100। ये किस तरह से किया गया, ये उसी तरह से किया गया, x + y + x × y बराबर 100, ठीक है, ये इसी फॉर्मूले से। लेकिन इसमें क्या है कि त्रिज्या सभी तरह से वृत्त की त्रिज्या एक ही होती है, तो हमें इसे y को भी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो इसलिए क्या बन जाता है ये x + x + x × x बटे 100। तो ये सेम वही फॉर्मूला बन गया 2x + x² / 100। जब a की वैल्यू होती है एक आकृति में, आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है तो ये पूरा फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन वर्ग में लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, और वृत्त की त्रिज्या एक ही होती है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। इससे निकालेंगे तो 44% वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लेंगे 2x। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कमी की जा रही है दोनों तरफ से, देखो यहाँ से वही फॉर्मूला लेते हैं हम, +y + xy / 100। अब दोनों तरफ कमी की जा रही तो ये भी -10 हो गया और ये भी -10 हो गया। अब ये प्लस का लगाते हैं तो यहाँ पे -10 × -10 बटे 100, ठीक है। ये -20 हो जाएंगे, क्लियर है।
और ये दोनों को जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 19%। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से देखो इसका मान निकाल लिया, एक्स स्क्र अपॉन 100, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। 2x, अब वृद्धि हो रही है तो 2x प्लस एक्स स्क्र अपॉन 100 था, अब कमी हो रही है तो 2x माइनस एक्स स्क्र अपॉन 100। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 × 10 माइनस 10 का वर्ग, यानी 10 × 10/100। दोनों जीरो से दोनों चले जाएंगे, यहाँ 20 हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 19% की कमी, 19% की कमी। ठीक है, क्योंकि कमी हो रही है तो टोटल कमी निकल के आएगी, क्योंकि ये माइनस माइनस चल के आता ना, यहाँ से मैं डीपली फॉर्मूला ये होता है, तो 19% की कमी निकल के आती है, क्योंकि माइनस की में से प्लस जाएगा तो माइनस का चिन्ह बन के आता है। तो कभी भी ये नहीं कर देना कि वृद्धि कर दो, ठीक है, माइनस के चिन्ह लगाएंगे तो 19% की कमी निकल के आएगी। आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक गोलाकार पहिए की त्रिज्या इतनी है, तो आर बराबर दे रखी इसने 1.75 मीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 11 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर चल लगेंगे। तो एक चक्कर में क्या होता है, देखो एक चक्कर कितनी दूरी चलता होगा, एक चक्कर मतलब एक पहिया है, तो यहाँ से पहिया ने घूम के स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि पूरा इतना यहाँ से स्टार्ट किया, दूरी चल ली, यानी कि इतनी इसकी जो परिधि है वही दूरी एक चक्कर में तय करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चक्कर में चली गई दूरी को वो देखते हैं, एक चक्कर में चली दूरी। ठीक है, यहाँ से निकालना है एक चक्कर में चली दूरी, तो वो परिधि होगी, यानी 2πr, क्योंकि गोल पहिया होता है तो वो परिधि होती है ऊपर का गोल। ठीक है, यहाँ से मान निकालेंगे 2 × 22/7 इंटू 1.75 को हम क्या करेंगे, नीचे 100 लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट था तो 100 लगा लिया। 7 से काटा मैंने, 7 दूनी 14, 7 × 35। ठीक है, 25 से मैंने 100 काट दिया 4 बार, और ऊपर 44 से जो 4 से काटा मैंने कितनी बार, 11 बार, यानी कि ऊपर 44/4 निकल के आया, जिसका मान कितना निकल के आया, 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यानी कि 2πr एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी निकल के आई, 11, और मान दे रखा है मीटर में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब ये मीटर में है और यहाँ पे देखो किलोमीटर में, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 11 × 1000 मीटर। ठीक है, ये टोटल दूरी हो गई, इतनी दूरी चलने में कितने चक्कर लगाए हैं। ठीक है, ये टोटल दूरी में उसने एक चक्कर में चली हुई दूरी से भाग दे दो, तो 11 से भाग दे देंगे, तो 11 से ये 11 गया, यानी कि वो कितने चक्कर लगाएगा, 1000 चक्कर। क्लियर है, एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की, वो पहिए की परिधि होती, तो पहिए की परिधि निकाली हमने, त्रिज्या इसने दे ही रखी है, तो हमने 1.75 को क्या लिख लिया, 175/100। 7 से 175 काटा 25 बार, और 25 से 100 काटे 4 बार, और 4 से ये 44 काटे 11 बार, यानी कि एक जो पहिया है उसकी परिधि आ गई 11 मीटर, यानी कि वो पहिया एक चक्कर में 11 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब ये मान मीटर में था, ये किलोमीटर में था, तो इसको भी मैंने मीटर में बना लिया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, तो 11 किलोमीटर बराबर 11 × 1000 मीटर हो गए, यानी कि अब 11000 मीटर हो गया। अब 11000 मीटर चलना है और एक चक्कर में वो 11 मीटर चलता है, तो उसे भाग देंगे तो 1000 चक्करों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 11, एक बैलगाड़ी का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, ये टोटल दूरी। ठीक है, ठीक है, 5 चक्कर। तो देखो दो तरह के फॉर्मूले बनते हैं, कुल चक्कर बराबर क्या होता है, कुल चक्कर बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बट्टे एक चक्कर की दूरी।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर हो जाएगा कुल चक्कर गुणा पहिए की परिधि। पहिए की परिधि मैंने क्यों लिखा है कि एक चक्कर में चली गई दूरी ही पहिए की परिधि होती है। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब दे रखा है इसने 11 किलोमीटर की दूरी। तो देखो हम पहले, हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 11 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुणा 1000 मीटर, यानी कि वैल्यू निकल के आएगी 11,000 मीटर। ठीक है, 11,000 मीटर। अब यहां से देखो कुल दूरी कितनी है इसकी, कुल दूरी है 11,000 मीटर। तो कुल दूरी की जगह पे मैंने रख लिया 11,000 मीटर। ठीक है, कुल चक्कर कितने हैं इसके, 5,000 इंटू परिधि निकालनी है हमें, 2 गुणा 22/7 इंटू आर। तो आर दे नहीं रखी है तो आर पहले निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, पहले तो मैंने ये 11 से काटा 22 2 बार। ठीक है, अब 3 जीरो ये मैंने यहाँ से काट ली, तो ऊपर कितना बचा, 20/7 आर, और यहाँ बचा 1। ठीक है क्या नहीं? अब 7 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, 7/20 मीटर किसका मान निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आर का। क्लियर है? 7/20 मीटर। लेकिन आंसरों को देख रहे हैं तो ये मिल नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे मीटर में मान निकल के आया और आंसर है सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 7/20 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणा 20 इंटू 100 सेंटीमीटर। 20 से ये गया 5 बार, 7×35 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल आएगा। 35 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? तो हमें क्या समझा कि कुल दूरी बराबर क्या होता है, कुल चक्कर और पहिए की परिधि। तो कुल दूरी आप कुल चक्कर पहिए की परिधि, कुल दूरी दे दी है किलोमीटर में थी, मैंने मीटर में बना ली। 11,000 मीटर हो गया, 5,000 चक्कर हैं, और परिधि क्या होगी 2πr, पाई का मान 22/7। आर इसमें दे नहीं रखा तो आर की जगह पे आर, क्योंकि हमें पहले त्रिज्या निकालनी होगी। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 11 से ये मैंने 22 काटा 2 बार, तो ये कितना हो गया 520/7। तो यानी कि एक बराबर क्या हो गया 20/7 आर। ठीक है, इस तरह की वैल्यू होगी। अब एक बराबर के दोनों तरफ है तो अंकों को एक दूसरे की तरफ मल्टीपल करेंगे, 7 ऊपर हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, यानी आर का मान 7/20 मीटर निकल के आया। लेकिन ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 7/20 मीटर बराबर 7/20 गुणा 100 सेंटीमीटर। 20 से 100 काटा 5 हुआ, 7×35 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा।